हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल। कल हमने एटम्स के बारे में डाल्टन्स थ्योरी को डिस्कस किया था। तो उससे हमने उसके कुछ पोस्टुलेट किए थे। उन्होंने बोला था कि जो एटम है वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, आज भी हम एटम्स की ही बात करेंगे, एटम्स को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जो, तो उन बिल्डिंग्स का ब्लॉक क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? वो बिल्डिंग में रूम भी है या बहुत सारे रूम हैं, लेकिन जो मेन बेस है उस बिल्डिंग का वो क्या है? तो मेन बेस हम बोल सकते हैं बिल्डिंग का होता है ए पार्टिकल ऑफ सैंड, एक छोटे से छोटा सैंड पार्टिकल, रेत का एक छोटा सा कण उस बिल्डिंग का बेस होता है जिस पे वो टिकी होती है। ठीक है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं उस बिल्डिंग को और उस छोटे से पार्टिकल को, सैंड पार्टिकल को, एटम्स की फॉर्म में, कि जो हमारे पास बिल्डिंग है उसको हम मैटर बोल सकते हैं, मैटर, और जो सैंड पार्टिकल है उसको हम बोल सकते हैं एटम। एटम कि जो मैटर है, हर एक मैटर है वो बना होता है किससे? एटम्स के मिलने से। तो अब हम बात करते हैं हाउ बिग आर एटम। एटम कितना बड़ा हो सकता है? हाउ बिग आर एटम। हमने पहले भी बोला है कि जो एटम है बहुत छोटा क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी होती है जिसको हम हो सकता है इमेजिन भी नहीं कर सकते। इंडिविजिबल तो होगा, हम इमेजिन मीन्स जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ जी, जैसे हम बोल सकते हैं कि जो एक शीट होती है पेपर की, जो एक पेपर की शीट होती है, जो उसकी थिकनेस है वो भी बनती है मिलियंस ऑफ एटम के मिलने से। ठीक है, 1 मिलियन से ज़्यादा एटम मिलेंगे तब जाके वो जो पेपर शीट है उसकी थिकनेस आएगी। इतना छोटा हमारे पास एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाँ जी, फिर हम बोल सकते हैं कि जब एटम इतना छोटा है तो हम उसकी केयर क्यों कर रहे हैं इतनी? ठीक है, हमें उसकी इतनी केयर या उसकी इतनी स्टडी करने की क्या ज़रूरत है? तो हमें पता होना चाहिए कि जो मैटर है, हर एक मैटर चाहे कोई भी हो, वो सारे के सारे बनते हैं किससे? एटम से। तो इसीलिए हमें उस एटम की स्टडी करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, ऑल द मैटर्स आर फॉर्म्ड, ऑल द मैटर्स आर फॉर्म्ड बाय द एटम्स, बाय द एटम्स। सारे के सारे जो मैटर बनते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं? एटम्स के मिलने से बनते हैं। ठीक है, हालांकि आजकल कुछ नई नई मॉडर्न टेक्निक्स आ चुकी हैं जिससे हम कुछ मैग्नीफाइड इमेज बना रहे हैं एटम्स की। ठीक है, इमेज बना रहे हैं कि एटम्स कुछ इस तरह का हो सकता है। ठीक है, एक सरफेस की तरह हो सकता है। तो अलग अलग हम इमेज उसकी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर वो बोलता है व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। कि मॉडर्नली हम एटम को, किसी भी एलिमेंट के एटम को शो करने के लिए क्या क्या सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले डाल्टन्स जो साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने एटम के सिंबल को यूज किया था। ठीक है, एटम के सिंबल को यूज किया था। और बर्जीलियस साइंटिस्ट हुए हैं, बर्जीलियस,
बर्जीलियस साइंटिस्ट हुए, उन्होंने उनको सजेस्ट किया था, एटम्स के सिंबल को सजेस्ट किया था, यूज किया था डाल्टन ने। हाँ जी, जो बर्जीलियस है उन्होंने कैसे सजेस्ट किया इनके नेम को, उन्होंने एटम का जो नेम था उसका जो फर्स्ट लेटर है उसकी तरह उसके सिंबल को उसने शो किया था। जैसे कॉपर है, कॉपर है, हाँ जी, उसने नाम दिया सी, इस तरह से उसका सिंबल उसने यूज किया। जैसे गोल्ड है, गोल्ड है, गोल्ड को बोल दिया जी। सिल्वर है, सिल्वर को बोला एस। हाँ जी, इस तरह जो भी उसका नाम होगा उसके फर्स्ट लेटर से उन्होंने सिंबल को इसके डिसाइड किया था, ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और जो सबसे पहले जो सिंबल था एटम का वो दिया गया या नेम जो एलिमेंट है उसका दिया गया जहां पर उसकी डिस्कवरी हुई थी, द प्लेस वेयर द एलिमेंट्स वाज डिस्कवर्ड, ठीक है, जहां पर उस एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, उस जगह के नाम पर उसको नेम दिया गया। जैसे कॉपर है, कॉपर की डिस्कवरी हुई थी साइप्रस में, तो जगह के नाम पर ही उसका नाम क्या रख दिया गया था, कॉपर रख दिया गया था, ठीक है। हाँ जी, फिर कुछ एलिमेंट्स हैं उनके नाम रखे गए कलर्स की फॉर्म में, ठीक है, कलर्स की फॉर्म में। जैसे येलो कलर है, उसका इंग्लिश मीनिंग होता है गोल्ड, या गोल्डन हम बोलते हैं, ठीक है। तो येलो जो कलर है या फिर जो गोल्ड है उसका कलर येलो होता था, तो उसको हम क्या बोलने लगे, गोल्ड बोलने लगे, ठीक है। कलर के बिहाफ पर उसने उसको क्लासिफाई कर दिया था, ठीक है। लेकिन जो आजकल क्लासिफिकेशन करता है, जो नेमिंग आज प्रपोज्ड करता है, डिराइव करता है, वो करता है आईयूपीएसी। आज कल जो एलिमेंट्स हैं उनके नेमिंग को डिसाइड करता है, ठीक है, आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो आईयूपीएसी आज नेमिंग को डिसाइड करता है, ठीक है। और आईयूपीएसी नेमिंग को कैसे डिसाइड कर रहा है कि जो भी एलिमेंट है उसके जो फर्स्ट 2 लेटर है, ठीक है, उनसे ही उसको रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम है और जो फर्स्ट लेटर है वो होगा कैपिटल और जो सेकंड लेटर है वो होगा स्मॉल। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को उसने रिप्रेजेंट किया है, आईयूपीएसी ने सिंबल दिया है एल, फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम, कोबाल्ट CO, क्लियर है, कोबाल्ट को बोल दिया CO, ठीक है। हाँ जी, जैसे क्लोरीन Cl, क्लोरीन, क्लियर है। जैसे जिंक Zn, ठीक है। मोस्टली एलिमेंट्स का क्या किया, उनका जो फर्स्ट लेटर है या उनका जो सेकंड लेटर है उसके बिहाफ पर उसको डिजाइनेटेड कर दिया, ठीक है। हाँ जी, और फिर कुछ एलिमेंट्स की जो नेमिंग की है, वो लैटिन लैंग्वेज पे बेस्ड की है या ग्रीक लैंग्वेज पे बेस्ड की है। जैसे आयरन है, हाँ जी, आयरन है, आयरन को हम डिनोट करते हैं Fe से, Fe से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये Fe कहाँ से आया, लैटिन जो वर्ड है आयरन का उसको हम बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज में फेरम,
फेरम, ठीक है। तो फेरम से ही उसने क्या किया, Fe को ले लिया, ठीक है। आयरन को डिनोट करते हैं Fe से। जैसे सोडियम है, सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। और लैटिन वर्ड होता है नेट्रियम, लैटिन में हम इसको नेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोला, Na, ठीक है। हाँ जी, ऐसे ही पोटाशियम है, पोटाशियम कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो लैटिन है इसका वर्ड वो होगा कैलियम, लैटिन लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं कैलियम, क्लियर है। हाँ जी, तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम को हम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रोमीन को हम Br से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। हाँ जी, गोल्ड को हम Au से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मॉडर्न जब हम पढ़ते हैं, ये IUPAC ने किया है, ठीक है। लेड को हम Pb से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। सिल्वर को हम Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।